विक्रमपुर गांव में एक छोटे से घर में सास, बहू और उनके परिवार का जीवन चलता था। घर में 3 पीढ़ियां बसी हुई थीं, दादी, सास और बहू। दादी का नाम शोभा देवी था, जो अपनी उम्र के कारण कुछ कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उनका अनुभव और ज्ञान अनमोल था। उनकी बहू, उर्मिला देवी, एक शिक्षित और समझदार महिला थी। उर्मिला का विवाह विक्रम से हुआ था और उनके बाद बहू के रूप में प्रवेश करने वाली एक नई सदस्य नेहा थी। नेहा का विवाह हाल ही में विक्रमपुर में हुआ था और वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन उसका मन सास के साथ रिश्ते को लेकर बहुत उलझा हुआ था। उसे यह नहीं समझ में आता था कि सास के साथ कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, क्योंकि सास के अपने नियम और परंपराएं होती थीं। शोभा देवी और उर्मिला के बीच का रिश्ता भी कभी सहज नहीं रहा था। उर्मिला को शुरुआत में यह महसूस हुआ था कि शोभा देवी हमेशा उसकी गलतियों पर नजर रखती है और कभी भी उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं देती। हालांकि उर्मिला ने इस स्थिति को समय के साथ संभाल लिया था, क्योंकि उसने महसूस किया था कि सास की कोई भी बात हमेशा उसके भले के लिए ही होती है। नेहा के आने के बाद उर्मिला ने उसे समझाने की कोशिश की कि सास के साथ सामंजस्य बनाना कितना महत्वपूर्ण है। वह नेहा को बार बार यह समझाती कि सास के निर्देशों का पालन करना केवल उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि उनके अनुभव और आशीर्वाद के लिए भी जरूरी है। नेहा ने शुरुआत में सास के व्यवहार को लेकर कई समस्याओं का सामना किया। शोभा देवी का जीवन बहुत ही पारंपरिक था और वह नए बदलावों के प्रति सख्त थी। उन्हें कभी भी यह नहीं भाया कि नेहा अपने तरीके से कुछ काम करने की कोशिश करती थी। नेहा को कभी कभी यह महसूस होता था कि शोभा देवी उसे छोटी छोटी बातों के लिए डांटती रहती हैं। एक दिन की बात है, नेहा ने खाना बनाने में कुछ नया प्रयोग किया था, लेकिन शोभा देवी को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने नेहा को डांटते हुए कहा, तुम क्या समझती हो, तुम्हें जो मन में आए वही करोगी। ये घर हमारी परंपराओं पर चलता है, तुम इसे बिगाड़ रही हो। नेहा का दिल टूट गया। उसने अपनी सास से पूछा, माँ ये सब क्या है? मैं भी कुछ सीखना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। उर्मिला देवी थोड़ी चुप हो गईं, लेकिन फिर उन्होंने कहा, देखो बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। जो मैंने सीखा है वह मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा जीवन आसान हो। नेहा को ये समझ में आने लगा कि शोभा देवी का व्यवहार उसकी भलाई के लिए ही है। वह अपनी सास के बारे में सोचने लगी और समझी कि अगर उसे घर में शांति और सामंजस्य बनाए रखना है, तो उसे कुछ बदलाव करने होंगे। उसने अपनी दादी से बात की और कहा, दादी, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा सही कहती हैं, लेकिन मुझे अपनी सोच और तरीके से कुछ चीज़ों को आजमाने का भी मौका देना चाहिए। शोभा देवी ने नेहा की बात को सुना और थोड़ी देर सोचा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें कुछ आजमाने का मौका देती हूँ, लेकिन याद रखो, पुराने रास्ते कभी गलत नहीं होते। नेहा ने समझौता किया और धीरे धीरे उसने घर के कामों में अपनी सास से कुछ नई विधियां सीखी, जबकि अपनी विधियों को भी अपनाया। वह ये समझने लगी कि सास और बहू का रिश्ता एक साझेदारी है, जिसमें दोनों को अपनी जगह और सम्मान मिलना चाहिए। समय के साथ नेहा और शोभा देवी के रिश्ते में सुधार होने लगा। दोनों एक दूसरे की सहायता करने लगी और एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखने लगी। नेहा ने अपनी सास से गृहस्थी के बारे में बहुत कुछ सीखा और शोभा देवी ने नेहा की नई सोच और दृष्टिकोण को सराहा। एक दिन जब नेहा ने शोभा देवी के साथ मिलकर घर का काम खत्म किया और सब कुछ व्यवस्थित किया, तो शोभा देवी ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने तरीके से कुछ करने के काबिल हो। तुमने मुझे दिखाया कि बदलाव भी जरूरी है। नेहा ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये सब हम दोनों की मेहनत का फल है। हम दोनों की समझ और सामंजस्य से ही यह संभव हो पाया है। ये कहानी सास और बहू के रिश्ते की जटिलताओं और सुंदरता को उजागर करती है। रिश्ते में प्यार, समझ और धैर्य से ही हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सास और बहू के रिश्ते में समय और सामंजस्य की आवश्यकता होती है, और जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझते हैं, तो वह रिश्ता मजबूत और सशक्त बनता है।